तो शास्त्र का सिद्धांत है भजन करने के बाद भी अंत में चिंतन जहां रह जाएगा, एक बार तो वही शरीर मिलेगा। अंत मतासु गता, तो उसी सिद्धांत के अनुसार एक महासिद्ध कोटि को प्राप्त भये, लेकिन अंत का चिंतन बदल गया, इसलिए उनको हिरण ही बनना पड़ा। भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, न मनुष्य जन्म मिला, हिरण बनना पड़ा। लेकिन पूर्व भजन के प्रताप से हिरण योनियों में भी, हिरण के बच्चे के रूप में भी ध्यान था, मैंने अपनी दुर्गति कर लेनी, मैं बड़ा पापी। अरे उस बच्चे को छोड़ देता 2-4 दिन में, उसमें मैंने मोह क्यों कर लिया? सारा परिवार, रानियों को छोड़ा, सब याद था, चक्रवर्ती सम्राट था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया वैभव, लेकिन एक हिरण के बच्चे में आसक्ति कर ली नहीं, मैं बड़ा निकम्मा ने अपनी आत्मा की अधोगति कर ली नहीं। मैं हिरण के रूप में ये विचार चल रहा है, क्योंकि पूर्ण भजन था पहले, नहीं याद नहीं रहती है, लेकिन याद क्यों? बहुत पूरा भजन के कारण इस जन्म में भी याद है उनको। आप बोले इस शरीर को ज्यादा नहीं रखना है मुझे, हरी घास भी डर के मारे नहीं खा रहे, कहीं हरी घास में आसक्ति नहीं हो जाए। पहले वहां में आसक्ति हो गई हिरण के बच्चे में, इस कारण से मुझे हिरण बनना पड़ा। तो अब हरी घास भी नहीं, सूखी घास खाते केवल थोड़े दिन जी लूं, सूखे पत्ते हरे पत्ते भी नहीं खाते वृक्षों के, घूमते रहते हैं। फिर बोला अब जीना स्वीकार नहीं, प्रभु मिलने चाहिए मुझे। अब इस योनि में कैसे प्राप्त हो? साधना तो कर सकते नहीं, आप मनुष्य जन्म में ही साधना होती है। पछताना है, पुराने भजन के कारण पछताव हो रहा है। गंड की नदी में खड़े होकर उस हिरण के बच्चे ने प्राण छोड़ दिए, दूसरा जन्म मिला श्री जड़ भरत जी महाराज का। ब्राह्मण परिवार में जड़ भरत जी महाराज। अब तो बचपन काल से ही उनको ज्ञान और ब्रह्मबोध संपन्न, सारा ज्ञान अपने आप, लेकिन गूंगे बन के रहे, कोई बोले चाले नहीं, मूर्ख जैसे बन के रहे। होशियार बनने में कोई फायदा नहीं। सब कहें अरे तू, अरे ये तो न बोलता है, न चालता है, न कुछ जानता है, बस रोटी खा लेता, पड़ा रहता है, मूर्ख है ये, इसको खेत पे डाल दो। खेत पे पहुंचा दिया कि यहां चिड़ैयाओं को भगा, कभी कभी बोल चिड़ैयाओं को भगाना ठीक, बोलना को ना की बराबर, कभी बोलना तो बोलना नहीं, चुप रहना, मूर्ख बन के रहना। अंदर चिंतन परायण, प्रभु का चिंतन खंड, ऊपर से मूर्ख, कोई जान ही ना पावे। चिड़ैया हमें हाथ जोड़ के बोले राम जी की चिड़ैया, राम जी कोई खेत, और खाओ री चिड़ैया भर भर पेट। हे चिड़ैयाओ, खेत भी तुम्हारा है और तुम भी ठाकुर जी के, और ठाकुर जी का ही खेत है, खूब छुट्टी से खाओ। तो मैं तो खाली पड़ा हूं यहां, मेरा डर भय मत करो। कोई रोकता पड़े, अब वो क्या कहें, ये तो पागल है, वो क्या कहें। चिड़ैयाओं को कोई, चिड़ैयाओं को भगाने के लिए वहां पटके, लेकिन एक भी चिड़ैया ना है भगाई 10-20 दिना में भी। और चिड़ैया ने अगर वो बुलाने से आ जाए तो बुला के भले ही उन्हें खवा दें। ऐसे महाव्रत, जीवन मुक्त, भक्ति एवं ज्ञान बोध संपन्न महापुरुष जन्म से अब तो सहज पड़े और हष्ट पुष्ट बढ़िया मजबूत शरीर, चिंतन में मस्त रहते हैं, जो मिल जाता है पा लेते हैं, कोई पाने की चिंता नहीं, कहूं जाने की चिंता नहीं पड़े। रहुगण राजा उस समय तो वो कपिल मुनि जी के पास सत्संग सुनने के लिए, दर्शन के लिए जा रहे कि जीवन में सत्संग ही सब कुछ है। तो 4 कहार लग रहे, तो 4 कहार
और पहले कहार इस तरीके से चलते थे पालकी में। तो एक कहार बीमार हो गया, और भी सिपाही भी साथ में और भी चल रहे थे, सब कर्मचारी लोग, लेकिन कहारों में से एक कहार बीमार हो गया। सिपाहियों से कहा गया यहाँ चारों तरफ देखो, हमारा ही तो राज्य है, तो कोई लट्ठा कट्ठा कोई और एक कहार की जगह पे लग जाए। देखे तो वही लट्ठा कट्ठा वहां खेत पे पड़े। उनसे कहा चलो उसमें चलो, उनका जान ले चलो, वो प्रभु का आश्रय एकमात्र मने की कोई बात नहीं कि ये आश्रय कि जो कुछ प्रभु कराएंगे वो अच्छा ही अच्छा करेंगे, मना की कोई बात ही नहीं। चलो इसमें लग जाओ, लग गए, चलो उठा के चल पड़े कारों की जगह। लेकिन उन सावधान कि कुछ चींटी न मर जाए। ये भगवत भाव सब में ठाकुर जी विराजमान है। तो चल रहे हैं, और कार तो वैसे सीधे सीधे चल रहे हैं, लेकिन वो चींटियों को बचा के चल रहे हैं। आगे कोई चींटियां आई, चींटियों से बचने के लिए पैर इधर उधर रखा तो ऊपर डंडा राजा के सिर में लग गया, पालकी का डंडा। राजा क्रोधित हो गया, चलना नहीं आता है, मोटा ताजा तो है, इस तरीके से कुछ का शांत भाव से कुछ उत्तर नहीं दिया, ढंग से चल। फिर आगे फिर वो दशा, वो अपनी दशा को थोड़ी, संत महापुरुष अपनी दशा को नहीं बदलते हैं, एक ही दशा में रहते हैं, कोई भय नहीं होता है उनको। सुन रहे हैं आगे, सहत सहत बाढ़ भगत सहन सब कुछ। फिर उसी दशा में फिर चलना, फिर पालकी को रोकवा दिया, रोको, और ताड़ना लगाने लगे। राजा पालकी को रख दिया, और जड़भरत जी महाराज बोले तू रहुगुण राजा है ना? बोले रहुगुणी तत्तपशान याति न चैज्या एवं निरर्पणाद ग्रहद्वा न छंदसा न जलाग्नि बिना महत पाद रजो अभिषेका। रहुगण तू कपिल मुनि जी के यहाँ सत्संग सुनने जा रहा है, और इस राज्य अभिमान में जा रहा है? तू किसी संत महापुरुष की पहचान क्या करेगा? तुझे कैसे सत्संग मिलेगा? तुझे कपिल मुनि जी कैसे अपना लेंगे? तू अभी ये नहीं जानता तू राजा बना बैठा? क्या कहा? जब तक तू संत महापुरुषों के चरणों की धूल को अभिमान छोड़ के शीश पे नहीं चढ़ाएगा, तेरा कल्याण नहीं होगा। कितना भी दान कर ले, कितना भी रहु गण तपस्या न याति न इज्जा, कितने भी यज्ञ कर ले, दान कर ले, तपस्या कर ले, कुछ भी उपाय कर ले, जल की, अग्नि की तपस्या कर ले, सूर्य की, कुछ भी, जब तक संत महापुरुषों के चरणों की धूल को शीश पे नहीं चढ़ाएगा। अब तो रहुगुण दंग रह गया, उतर के पालकी से साष्टांग दंडोत, हे महाराज मुझे माफ करो, मैं पहचान नहीं पाया आपको। कहीं आप ही तो कपिल मुनि नहीं, आप कहीं नारद जी महाराज तो नहीं, कहीं सुखदेव जी महाराज तो नहीं। उपदेश दिया रहुगण को, और ये भी संकेत में बताया कि तेरे ही कारण वो रहुगण कौन था पता है? वो ही हिरण का जो हिरण था, जिस हिरण के कारण ये जड़ भरत जी कई जन्म बीत गए खराब हो, जिसमें ममता करके वो ही हिरण का बच्चा आगे चल के राजा हुआ, और वो रहुगण के रूप में था। कि तेरे कारण मेरे 2 जन्म बिगड़े, तू नहीं जानता इस बात को। तेरे से बहुत बड़ा राजा था मैं तीसरे जन्म में। भरत का नाम सुनाए थे ना? हाँ, कि मैं राजा था, मुझे सब जन्मों की याद है, 3 जन्मों की। लेकिन एक हिरण के बच्चे में मोह करने की वजह से, तो हिरण का बच्चा तू ही था। तेरा तो कल्याण हो गया मेरे संग से, लेकिन मेरी दुर्गति हो गई। ऐसा ही होता है, संत सामने वाले का कल्याण कर लेते हैं, अपना चाहे बिगड़े तो बिगड़ जा। संतों के चरणों में जो अनुराग, संतों का संग करेगा, उसका तो निश्चित कल्याण है। हो सकता है कि उनके कल्याण में बाधा पड़ जाए, लेकिन आगे प्रभु उनको देंगे अपने शरण, रुक नहीं सकता है।
ये संतों की मतलब अपनी फजीती है गई, लेकिन उस हिरण का बच्चा आगे राजा बना और सत्संगी भी कपिल मुनि जी के यहाँ सत्संग सुनने। इस क्योंकि संतों की झूठन खाई थी उसने, तो जाएगा का हिरण के रूप में। ऐसे ही संतों के पास कोई हिरण, कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई भी पशु पक्षी रहता हो और प्रसाद पा रहा है, कथा इधर उधर जिस कानों में जा रहा है, ये उसकी आगे चल के प्रगति करेगा। कोई जहां संतों का समागम सत्संग होता है, ये मत मानो तुम मनुष्य हो के तुम ही सुन रहे हो। यहाँ के कीड़ा मकोड़े, कुत्ता पुत्ता जो भी, उनको भी जीवन धन्य हो जाता है। उनको मालूम नहीं है, लेकिन ये अमृत है, ये कानों में पड़ता है अथवा प्रसाद कुछ किनका मिलता है, सबका आनंद हो जाता है। जीवन में सत्य वस्तु का संग्रह सत्संग, सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होता है। प्रेमी जनों, बस इस जीवन में हमको संग को सुधारना है। संग अच्छा है, सत्संग है, तो भजन में भी मन लगेगा और बिहारी बिहारी इसी जीवन में मिलेंगे। सत्संग, निरंतर भजन, ये बात हम अंत में रोजाना कहते हैं, ये सबका सार है। निरंतर नाम जाप करिए, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। कितने भी पापी हो, मन नहीं लग रहा है, फिर भी जाप करो, फूल खिल जाएंगे जीवन में। दुखी हो सुखी हो, कैसी भी स्थिति है, इस नहाए हो ना नहाए हो, कैसे भी हो, हर स्थिति में ये नाम जाप करिए, श्री हरदास श्री हरदास।